स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने जा रहे हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हम जो सेंटेंस की टाइप्स होते हैं वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ते हैं। और सिंपल सेंटेंस की हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस के 4 टाइप्स कौन से होंगे? असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी इनको बोला जाता है। तो ये फर्स्ट सिंपल का फर्स्ट टाइप होता है। और सिंपल का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिन्हें हम क्वेश्चन भी बोल देते हैं। और थर्ड क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिन्हें हम डायरेक्टिव भी बोल देते हैं। और जो फोर्थ वन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिन्हें हम शॉर्ट में एक्सक्लेमेशन भी कह देते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, उनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उनके सेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मोस्टली वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की जाती है। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग से आप क्या समझते हैं? जैसे सरप्राइज़ उन सेंटेंस से शो होता है, अगर हैप्पीनेस की फीलिंग वहाँ पर शो होती है, या कंटेम्प्ट जैसी फीलिंग वहाँ पर शो होती है, जिसे घृणा हम कहते हैं। ऐसी कोई भी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर हम वहाँ पर शो करते हैं सेंटेंस के थ्रू, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा एक्स एलिमेंट प्लस एस वी, ओके, एंड और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्स एलिमेंट में हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो व्हाट यूज़ करते हैं, एक हाउ यूज़ करते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी व्हाट और हाउ को हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली WH वर्ड, जो बेसिक WH वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? देखिए, 9 होते हैं। बेसिक WH वर्ड 9 होंगे। और ये कौन से होंगे? हु, whom, whose, what, which, where, how, when, why, ठीक है। ये सारे 9 वर्ड इंग्लिश ग्रामर में बेसिक WH वर्ड के नाम से जाने जाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन वर्ड हम बनाते हैं, इन्हीं में ही सफिक्स वगैरह ऐड करके हम बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड और बना देते हैं, जैसे विच एवर, हु एवर, ऐसे करके हम इनसे ही बाकी के क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। लेकिन इनमें ही ये जो 2 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड भी यहाँ पर एक्स एलिमेंट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। लेकिन देखिए, फ़र्क कब आ जाता है? जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन 2 वर्ड को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का डिफरेंस आता है। देखिए, व्हाट को हम एज ए एक्स एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे व्हाट से, तो उसका ट्रांसलेशन क्या बनता है? क्या, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या ट्रांसलेशन बनता है? अगर यहाँ पे व्हाट वर्ड को हम एज ए एक्स एलिमेंट यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या और कितना दोनों ही आते हैं, ठीक है। और इन्हीं 9 वर्ड्स में से एक वर्ड है हाउ, जो कि एक्स एलिमेंट की तरह यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो यहाँ पर अगर हम हाउ से क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कैसे बनता है? हाउ आर यू, ठीक है। हम ऐसा पूछते हैं तुम कैसे हो, तो कैसे वाला यहाँ ट्रांसलेशन आता है। अगर यहाँ हाउ को एज ए एक्स एलिमेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हाउ का मीनिंग कितना आता है, मीन्स ट्रांसलेशन क्या आता है, कितना आता है। तो यही इन्हीं 9 बेसिक वर्ड्स में से ही ये दोनों वर्ड यहाँ पर एज ए एक्स एलिमेंट यूज़ होते हैं, जो कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस के फ्रंट पर इनको लिखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, तो ये पूरा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ तक ये जितना भी पूरा पार्ट है ये एक्स एलिमेंट होता है, ठीक है। और बाकी ये इट इज़, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट अ मैन ही इज़, तो व्हाट अ मैन, यहाँ तक ये जितना भी पार्ट है ये एक्स एलिमेंट होगा। और आगे यहाँ पर एज ए स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा इस पर स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल हाउस, तो ये हाउस तक जितना भी पार्ट सेंटेंस का है ये एक्स एलिमेंट है, और इट यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ पर वर्ब है। तो हमने यहाँ देखा कि कौन सा पार्ट एक्स एलिमेंट में आता है और कौन सा एस और वी बनता है, और लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाते हैं।
अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कई बार हम जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं उसमें एसवी पार्ट कई बार ओमिट कर दिया जाता है और कई बार सिर्फ हम इतना ही बोलकर रह जाते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और इट इज़ को यहाँ पर अंडरस्टूड मानकर कई बार ओमिट कर दिया जाता है। जैसे कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखा था, जो सब्जेक्ट होता है वो कई बार हिडन होता है, और कुछ हमने असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लिए थे, थैंक यू, वेलकम। ऐसे जो सेंटेंस जहाँ पर आई क्या होता है, ओमिट हो जाता है, उसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट मानकर उसे ओमिट कर दिया जाता है, वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी होती है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ इतना ही बोलकर रह जाते हैं व्हाट अ मैन, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन साइन वहाँ पर होता है स्पोकन में, और ये जो सब्जेक्ट है ये हिडन रहता है, मतलब अंडरस्टूड रहता है। तो इस केस में यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर समझे। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या सेंस देते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के थ्रू कुछ जानकारी देते हैं। अगर हम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के सिमिलर भी मान सकते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का पर्पस और सेंस भी क्या होता है, जानकारी प्रदान करना, कोई भी इंफॉर्मेशन देना। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी या जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में दी जाती है, इसलिए इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि व्हाट और हाउ की ट्रांसलेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि व्हाट और हाउ का यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या आता है। अगर व्हाट वर्ड के साथ में यहाँ पर नाउन वर्ड लिखा होता है, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, सेकंड व्हाट अ मैन ही इज़, अगर व्हाट वर्ड के साथ में एक नाउन लिखा होता है तो उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या बनता है, ठीक है। अगर व्हाट के साथ में एडजेक्टिव लिखा होता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट के साथ में यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है, तो एडजेक्टिव जब लिखा होगा तो इसका जो व्हाट का जो हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा वो कितना बनेगा, ओके। अगर हाउ के साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब कोई भी वर्ड लिखा होगा तो उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर कितना बनेगा। इन बातों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है जिससे कि आपको इजी लगे सेंटेंस। अब देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, कितना सुंदर दिन है। तो कितना मीनिंग यहाँ पर व्हाट का आता है, व्हाट अ मैन, क्या आदमी है, ठीक है, ऐसा सेंस यहाँ पर आता है। तो क्या, व्हाट का मीनिंग यहाँ पर क्या भी हुआ, ठीक है। और हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के साथ में एडजेक्टिव है, कितना ब्यूटीफुल, मतलब ये घर कितना ब्यूटीफुल है, तो मीन्स हाउ ब्यूटीफुल के लिए यहाँ पर हाउ का ट्रांसलेशन कितना बनता है। तो इन बातों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, तो व्हाट के साथ में यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, तो कितना ट्रांसलेशन इसका बनेगा कि कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। हाउ स्लोली, मैंने कहा हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों आते हैं, तो ये देखिए एडवर्ब का एग्जांपल है, हाउ के साथ में एडवर्ब कैसे आते हैं, हाउ स्लोली ही वॉक्स, ठीक है, कितना वो धीरे चलता है, ठीक है। देन हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वो कितनी सुंदर है। दोनों में ही कितना कितना वाला ट्रांसलेशन आता है जब हाउ के साथ में एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आते हैं, ठीक है। व्हाट अ वुमन शी इज़, क्या औरत है वो, तो ऐसे यहाँ पर व्हाट के साथ में नाउन आता है तो क्या होता है, और व्हाट के साथ में एडजेक्टिव आता है तो कितने का ट्रांसलेशन बनता है। तो इन एग्जांपल्स को ऐसे हम समझ सकते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रॉन्ग वर्जन होते हैं। जैसे कि असर्टिव में हम कोई भी जानकारी देते हैं, वही बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में वो जानकारी दी जाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के थ्रू, ठीक है। एक्स एलिमेंट जो शो करते हैं, जो ये यहाँ पर जो सेंटेंस में एक्स एलिमेंट कौन सा है, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये ड्रेस तक एक्स एलिमेंट है। हाउ स्लोली, यहाँ तक ये एक्स एलिमेंट है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल तक ये एक्स एलिमेंट है, और ये यहाँ शी सब्जेक्ट है, ये यहाँ वर्ब है। हाउ स्लोली में ये ही सब्जेक्ट है और वॉक्स वर्ब है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस तक एक्स एलिमेंट और इट यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, देखिए ये पूरा एक्स
एक्स एलिमेंट पार्ट ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो व्हाट है वो इस पूरे ड्रेस को यहाँ तक अफेक्ट करता है, मतलब इस पार्ट तक, इस वर्ड तक अफेक्ट करता है, और ये पूरा का पूरा एक्स एलिमेंट यहाँ पर क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। ठीक है।